फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग मजे में होंगे, अपने अपने कामों में लगे होंगे। फ्रेंड आज मैं आप लोगों को अपनी मशीन के बारे में बताने वाला हूं। इस मशीन को 1 साल हो गए मेरे को चलाते हुए, और अब भी जो था मैंने इसमें एक बहुत बारीक लेटर प्रिंट करा था। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये जानकारी आप लोगों को भी दे दी जाए, और मैं अपनी मशीन के बारे में आपको सारी जानकारी बता देता हूं, ताकि जो नए लोग हैं और प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि कंफ्यूजन हट जाए। देखिए सबसे पहले तो मेरी मशीन जो है हेड से शुरू करता हूं। जेन 5 हेड पे है, ठीक है। ये लगभग 1.5 लाख के आसपास का एक हेड है, और इसमें जो है आप और भी हेड बढ़ा सकते हैं। इसमें ऐसा भी ऑप्शन है, आप 3 हेड के साथ भी ले सकते हैं, 5 हेड के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और देखिए 3 हेड और 5 हेड पे बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर आप 3 बंदे के साथ काम कर रहे हैं तो काम कम होगा, अगर वही 5 बंदे काम करेंगे तो आपका काम जो है तेजी से होएगा। दूसरा, मेरी मशीन का बेड का साइज जो है 8x4 का है, ठीक। और इस पे 1 साल मेरे को पूरे हो चुके हैं, हालांकि नवंबर में ही पूरे हो गए थे। 29 नवंबर को मेरा पूरा हो गया था 1 साल। अब ये आज जो मैं आपको ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, आज फरवरी की 2 तारीख है। और अब मैं एक दफे क्या है कि रिवाइंड करा देता हूं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मेरी पुराने व्यूवर देख रहे हैं या नए। अगर नए देख रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि सारी चीजें बता देना इजी मतलब जरूरी है। सॉरी, इजी बोला मैं। और इधर के साइड देखिए, ऐसा है कि प्रिंट करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं कि आप एक्रेलिक पे प्रिंट कर सकते हैं। एक्रेलिक पे प्रिंट करने का तरीका ये है कि आप पहले इस पे प्री कोट मारें और उसके 15 से 20 मिनट छोड़ दें, और उसके बाद तब जाके प्रिंट करें। दूसरा आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। मेटल पे आपके लिए आजकल मल्टी वाला आ जाता है, अपर कोट या प्री कोट जो भी आप बोल रहे हैं, कि कहने का मतलब कि प्रिंट करने से पहले यूज करा जाता है, ठीक है। और आपका वही जो मल्टी वाला अपर कोट है, वही जो है वो आपके ग्लास पे भी हो जाता है, तो आप ग्लास पे भी प्रिंट कर सकते हैं। बाकी आपका जो है रेट्रो बोर्ड के लिए रेट्रो पे भी प्रिंट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे रेट्रो क्या होता है। रेट्रो के लिए मैं बता देता हूं कि जो किसी भी शहर में आप एंट्री करते हैं तो बड़े बड़े जो गैंट्री बोर्ड लगे रहते हैं, आज के टाइम पे जो है वो जो है ग्राफिकल इमेज भी उसमें साथ में प्रिंट हो जाती है। बाकी कलर उसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं होता, मोटा मोटा मैटर होता है, ताकि कोई भी शहर में एंट्री करे या एग्जिट करे उसको बड़ा बड़ा दिख जाए। जैसे आप किसी भी शहर से जब आउट जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है शहर में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आप यहाँ पे हमें दर्शन दे, ऐसे करके कुछ शब्द लिखे रहते हैं, ठीक है। ये रेट्रो हो गया। इसमें क्या है कि लगभग फ्लैट सरफेस पे हर चीज प्रिंट हो जाती है। जैसे आपका एलेक्स बता दिया, एक्रेलिक बता दिया, और आपका मेटल बता दिया। अब आता है आपका वो टाइल्स कस्टमाइज जो है, आप टाइल्स भी प्रिंट कर सकते हैं इस पे। और मैं कोशिश आपको करता हूं कि उसके बारे में भी बता दूं कि टाइल पे प्रिंट करने का क्या तरीका है। टाइल पे प्रिंट करने से पहले आपको मारनी पड़ेगी बेस कोट मारनी पड़ेगी। बेस कोट क्या होता है, ये 3 कंपोनेंट इसमें मिलते हैं। मेन पार्ट, और जो जिसे हम बेस कोट बोलते हैं, हार्डनर होता है। तीसरा जो होता है प्यू थिनर। कोशिश ये करें कि एशियन का प्यू थिनर यूज करें। तो तीनों की क्वांटिटी देखिए, मेन पार्ट जो होता है, इसका जो पैकेट आता है, पैक जो आता है वो 800 ग्राम 200 ग्राम हार्डनर होता है। उसमें 200 ग्राम जो है आप प्यू थिनर मिलाते हैं। तो ये क्या है कि लगभग 1 लीटर का जो बना रहे हैं पूरा का पूरा, उसको उसमें इसका रेशो ये है 8:2:2 का रेशो होता है, ठीक है। वो आप टाइल पे स्प्रे गन से इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद उसको सूखने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे चाहिए। एयर ड्राई होता है वो, उसे आप किसी भी तरह जल्दी नहीं सुखा सकते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा रहता है तो जल्दी सूख जाता, हो सकता है कि 4 घंटे में सूख जाए, लेकिन लमसम जो है 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए होता है। और आपका सनबोर्ड है,
सनबोर्ड पे भी आप डायरेक्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं 8x4 पे, और इवन आप सनपैक भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उस पर कॉस्ट ज्यादा आएगी, उसे आप कम पास पे छाप सकते हैं। ठीक है, सैटर्न आप छाप सकते हैं, इस पे फ्लेक्स छाप सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, मतलब समय बीतता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और इस पे बारीक से बारीक लेटर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका छोटे छोटे जैसे मोमेंटो हो गया, ट्रॉफी हो गया, ये सब आप काम करते हैं तो उसके लिए भी परफेक्ट है ये। अगर देखिए कम आप पे काम है तो कोई सी भी मशीन आपके लिए घाटे का सौदा है। अगर आपके पास जॉब पर्याप्त है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। और इसमें जो है रख रखाव के बारे में भी बताऊंगा कि ये मशीन जो है, इसकी देखिए रेल पे, ये रेल जिसे बोलते हैं, आप अपने हिसाब से जिसपे पूरा पूरा कैरेज मूव करता है, तो इसको क्या है कि साफ करके रखना है। आप 15 दिन में साफ कर लें या महीने भर पे साफ कर लें, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, ऑयलिंग कर दीजिए। ठीक है, और आपका ये जो बेल्ट है, बेल्ट पे हल्की हल्की बहुत मामूली सी हल्की हल्की ग्रीस लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि ये बेल्ट और जो इसकी पुली होती है वो एल्युमिनियम की होती है, वो क्या है कि एक दूसरे को खराब ना करें। मतलब देखो वैसे तो खराब होती नहीं है, लेकिन और अच्छी तरह चलेगी, और हल्का हल्का ग्रीसिंग लग जाती है तो उसमें लुब्रिकेसी आ गई, उसके वजह से स्मूथ मशीन चलती है। ये हो गया इसका रख रखाव के बारे में। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आपका हेड पे क्या है कि आपने जो है, अगर मशीन किसी वजह से आपकी 2 या 3 दिन आपके पास जॉब नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि आपको मशीन ऑन जरूर करनी है, और आप इसे लगभग 3/1 का एक पीस निकाल लें। अगर कोई भी जॉब नहीं है, उसमें क्या है कि व्हाइट के साथ चलाएं, फुल व्हाइट करके, तो उसमें क्या है कि आपका व्हाइट प्लस चारों कलर चल जाते हैं। तो ये जरूरी है, इतना इसको मेंटेन करके रखना है। और उसके बाद क्या आता है कि इसके जो यूवी लैंप लगे हैं, यूवी लैंप को ठंडा रखने के लिए इसमें चिलर लगा हुआ है। ठीक है, तो चिलर का पानी जो है लगभग आप अगर उसके लिए क्या है कि आपको हर तीसरे महीने जो है अपना चिलर का पानी जो है ओके करके रखना है, मतलब उसे चेंज करते रहना है। ये सब सारी छोटी छोटी चीजें थी, मैंने कोशिश करी है आपको हर चीज बताने की। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अब जो है ध्यान से देखने और विश्वास करने वाली चीज है। मैं आपको जो दिखा रहा हूं बहुत बारीक प्रिंटिंग है, और उस प्रिंटिंग को कैसे करते हैं देखिए, बहुत बारीक लेटर है। जैसे आपके आधार कार्ड हो गए, इसमें बहुत बारीक होता है, और भी स्कूलों के जो कार्ड होते हैं। अगर आप देखिए, मशीन यही है, आप इस पे काम क्या क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो प्रिंट करने के लिए मशीन आई है, ये प्रिंट करेगी, ये नहीं पूछेगी आप इस पे आप क्या प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक मैंने वैसे अभी सैंपल मारा था। ये बेसिकली ये क्या था कि नाइट ग्लो पे था, तो उसकी प्रिंटिंग मैंने छोटी सी करी है। तो इतना बारीक लेटर वो भी क्लियर आ रहा है, तो वो मैं आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए फ्रेंड, यहां पे जो है ये कितना बारीक लेटर है, और सारे के सारे बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। ये यहां देखिएगा, ये बहुत ही बारीक लेटर है। अब ये कैमरे में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वैसे क्लियर है ये काफी हद तक। ठीक है, और ये मेरा 1 साल बाद का प्रिंट का रिजल्ट है। अब यहाँ देख भी पा रहे हो कितनी बारीक लेटर है। ये भी सारे इसने क्लियर प्रिंट करे हैं। इसमें ऐसा मैंने कुछ नहीं करा, ये मशीन की ही क्वालिटी है, बस मेरे को इसको ऑपरेट करना था, वो मैंने अपने हिसाब से करा। वो भी मैंने आपको बता दिया, स्लो मोड पे आप चलाएंगे तो ये इतने बारीक बारीक लेटर जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे जो है क्लियर दिखेंगे। आपको क्या लगेगा कि ये मैं वैसे ही दिखा रहा हूं, तो मैं आपको इसको नाप के भी दिखा देता हूं, कोशिश करता हूं आपको। यहां देखिए, ये मात्र जो है 8 इंची का प्रिंट है अपना। ठीक है, और इस पे लेटर लगभग ये क्या है कि 1 mm का लेटर देखिए, अगर गौर से देख भी पा रहे हो तो यहाँ 1 mm का लेटर है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये 1 से 1.5 mm की है, तो ये भी इसने बिल्कुल क्लियर प्रिंट कर दिया है। तो ये अपनी मशीन की खासियत है। जो सबसे मेन चीज थी वो मैंने आपको दिखा दिया। इसने क्या है कि बिल्कुल बारीक लेटर जो है बड़ी सफाई से प्रिंट करा है। तो ये
सारी इसकी खासियतें हैं। रख रखाव मैंने बता दिया, और इस चैनल में मैंने और भी वीडियो डाली भी है। कुछ कंफ्यूजन होता है, अगर उसमें भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और ये सब मैंने आपको जानकारी दी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के राइट साइड में देखिए ज्वाइन बटन है, उसमें एक छोटा सा अमाउंट मैंने फिक्स कर रखा है। अगर आप चाहें तो उसे भी दबा के और मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसको भी सुधारने की कोशिश करूंगा। और विशेष रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।